हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू CAG दैट इज़ कैरियर एकेडमिक गाइड। तो फिर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी जिसका उत्तराखंड में काफ़ी समय से वेट किया जा रहा था, वो अभी 2-3 दिन पहले आउट हो चुकी हैं। एंड आई नो कि आपने इसके बारे में काफ़ी जानकारी ले ली होगी, बट फिर भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो उसे आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे सहायक अध्यापक के ग्रेड वेतन के बारे में या इसके वेतनमान के बारे में। तो जो सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद हैं ये ग्रेड 3 के पद हैं। वेतनमान इनका है 35,400 से 1,12,400 और लेवल 6 के पद, लेवल 6 यानी छठे वेतन आयोग में जिसको हम कहते थे ग्रेड पे 4200 के पद। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी रिक्तियों की। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए अभी अल्मोड़ा से संबंधित रिक्तियों की, और इसके बाद इसके जस्ट बाद ही हम बात करेंगे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से संबंधित रिक्तियों की। तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो देखिए अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो टोटल रिक्तियों की संख्या है वो है 216, जिसमें अनारक्षित हैं 115, अनुसूचित जाति के हैं 41 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग है 30, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 22 सीटें और अनुसूचित जनजाति के हैं 8 पद। और इसके अलावा दिव्यांगजन जो क्षति आरक्षण दिया गया है वो श्रेणी 1 में 4 पद हैं और श्रेणी 4 में 4 पद हैं। तो ये आप जो श्रेणियाँ हैं नीचे अभी आपको दिखाई दी जाएंगी। इसके बाद देखिए बैकलॉग से संबंधित रिक्त पद हैं। बैकलॉग से संबंधित जो कुल रिक्त पद हैं वो हैं 25, जिसमें SC के लिए तो कोई सीट नहीं है यहाँ पर बैकलॉग में, और ST के लिए हैं 12 पद। और इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड में दिव्यांगजन में काफ़ी यहाँ पर पद हैं श्रेणी 4 में, जो कि हैं 13। तो अब ये दिव्यांगजन की श्रेणी क्या क्या है, अगर जो भी दिव्यांग भाई बहन हो वो देख सकते हैं यहाँ पर। इनफैक्ट नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज़ के बारे में। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आपको मिलेंगी 90, जिसमें अनारक्षित है 60, जिसमें 17 पद अनुसूचित जाति के लिए हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। और अन्य जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उसके लिए हैं 9 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 4 सीटें। दिव्यांगजन में जो अलग अलग श्रेणी है उनके यहाँ पर पद लिखे हुए हैं, श्रेणी 1 के लिए 2, श्रेणी 2 के लिए 1, 3 के लिए 0 और श्रेणी 4 के लिए 1। जो श्रेणियाँ हैं वो अभी मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा जो बैकलॉग के कुछ पद हैं, तो बैकलॉग के पदों में जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो हैं 44 यानी कि 44, जिसमें SC के हैं 8 पद, ST के हैं 10 पद और फिजिकली हैंडीकैप्ड में ये डिफरेंट श्रेणी में आप देख सकते हैं, 1 में 6, 2 में 8, 3 में 0 और 4 में 12 वैकेंसीज़। नेक्स्ट बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज़ के बारे में। तो देखिए पौड़ी गढ़वाल में जो टोटल वैकेंसीज़ हैं सहायक अध्यापक प्राथमिक के लिए वो हैं 201, जिसमें अनारक्षित है 106 और अनुसूचित जाति की हैं 39, अन्य पिछड़ा वर्ग 28, अन्य जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं वह 20 और अनुसूचित जनजाति के हैं इसमें 8 पद। दिव्यांगजन में टोटल 8 पद हैं। इसके बाद बैकलॉग की अगर बात करें तो बैकलॉग में देखिएगा, बैकलॉग में जो टोटल रिक्त पद हैं वो है 29, जिसमें SC के लिए कोई पद रिक्त नहीं है, ST के लिए हैं 5 सीटें और फिजिकली हैंडीकैप्ड में यहाँ पर डिफरेंट जो श्रेणियों के अकॉर्डिंग आपको ये डिफरेंट पद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट चमोली के बारे में, जहाँ पर टोटल रिक्त पद है 141 और जिसमें अनुसूचित जाति के हैं 77 पद, SC के 29, OBC के 19, EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं 12 और ST के हैं 4 पद। दिव्यांगजन में जो क्षति आरक्षण में डिफरेंट श्रेणी में रिक्त पद है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे जो बैकलॉग के रिक्त पद हैं उसमें देख सकते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के लिए 21 टोटल बैकलॉग के रिक्त पद हैं, जिसमें SC और ST के लिए तो कोई सीट नहीं है और जो सभी सीटें ये फिजिकली हैंडीकैप्ड वर्ग के लिए हैं। नेक्स्ट है जिला रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में टोटल जो वैकेंसीज है वो है 150, जिसमें अनुसूचित जाति की 79, अनुसूचित जाति के लिए है 29, अन्य पिछड़ा वर्ग 21, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है 15 और अनुसूचित जनजाति की 6 सीटें। और इसके अलावा क्षति आरक्षण में दिव्यांगजन के लिए श्रेणी 3 और 4 में 3-3 पद हैं। इसके अलावा बैकलॉग की अगर बात करें तो बैकलॉग में टोटल जो रिक्त पद हैं रुद्रप्रयाग में वो हैं 5, जिसमें फिजिकली SC ST के लिए कोई सीट यहाँ पर नहीं है, केवल फिजिकली हैंडीकैप्ड वर्ग में 5 सीटें यहाँ पर दी गई हैं श्रेणी 4 के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट देहरादून। तो देहरादून में केवल बैकलॉग के लिए रिक्त पद हैं, जिसमें टोटल रिक्त पद है 97, जिसमें SC की है 47 और इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड के 1, 2, 3, 4 डिफरेंट श्रेणी के लिए यहाँ पर 14, 18, 0 और 18 पद रिक्त हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट चंपावत की। तो चंपावत में जो टोटल रिक्तियाँ हैं कितनी हैं 78, जिसमें अनारक्षित है 43, अनुसूचित जनजाति की हैं 15 यानी 15, अन्य पिछड़ा वर्ग 10, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 7 और अनुसूचित जनजाति की हैं 3 सीटें और बाकी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है छठी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में उसमें श्रेणी 4 में 3 सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा अगर बात करें बैकलॉग की, तो बैकलॉग में देखिए यहाँ पर जो टोटल रिक्त पद हैं वो हैं 7, जिसमें SC ST की कोई सीट नहीं है, केवल फिजिकली हैंडीकैप्ड में श्रेणी 2 और श्रेणी 4 में यहाँ पर पद दिए गए हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल नई टिहरी। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल योग है यानी टोटल जो रिक्तियाँ हैं वो है 178,
जिसमें अनारक्षित जो अनरिजर्व्ड है वो रहेंगी 118, अनुसूचित जाति की है 34, अन्य पिछड़ा वर्ग की कोई सीट नहीं है इसमें, और अनुसूचित जनजाति के लिए है 8 सीटें, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वर्ग है उसमें क्षति आरक्षण में श्रेणी 1 2 3 4 में 1 और 2 में 2 पद हैं, 3 में 0 और 4 में 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं बैकलॉग की, तो बैकलॉग में जो टोटल रिक्त पद है वह है 38, जिसमें केवल फिजिकली हैंडीकैप्ड वर्ग की सीटें यहाँ पर रिजर्व करी गई हैं डिफरेंट श्रेणियों में। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़। तो देखिए इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 80, जिसमें अनारक्षित है 44 यानी 44, और अनुसूचित जाति की हैं 16 वैकेंसीज, अन्य पिछड़ा वर्ग 10, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है वह है 8, और अनुसूचित जनजाति की इसमें 2 सीटें, बाकी एक सीट 1 और 2 श्रेणी में हैंडीकैप्ड वर्ग में क्षति आरक्षण के अंतर्गत रिजर्व रहेंगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बैकलॉग के पदों की, तो देखिए बैकलॉग में जो टोटल रिक्त पद है वो है 23, जिसमें ये सारे के सारे 23 पद फिजिकली हैंडीकैप्ड वर्ग में श्रेणी 3 और 4 के लिए रिजर्व रहेंगी। नेक्स्ट है जिला उधमसिंह नगर। तो उधमसिंह नगर में जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं टोटल 18, जिसमें एससी की हैं 5 सीटें, एसटी की इसमें कोई सीट नहीं है, ओबीसी की 2 सीट, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसकी 2 सीटें हैं, और फिजिकली हैंडीकैप्ड में यहाँ पर कोई सीट नहीं है, और जनरल वर्ग यानी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें है टोटल 9 सीट्स। और साथ ही फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र, ये हम जिला उधमसिंह नगर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट द्वारा 28/11/2025 यानी यहाँ पर जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 28 नवंबर साइन 5 बजे तक। तो ये आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की जो विज्ञापन है उसमें देख लें, हो सकता है वहाँ पे 28 दिया हो या 29 दिया हो या 30 दिया हो। 30 अभी हमने जैसा अल्मोड़ा का पढ़ा था सबसे पहले, तो उसमें लास्ट डेट थी 30 यानी कि 30 नवंबर, जबकि यहाँ पर उधमसिंह नगर के लिए हम पढ़ रहे हैं तो इसमें लास्ट डेट है 28 नवंबर। तो आप जरूर इसको विज्ञापन को देख लें, अपने विज्ञापन को, और ये विज्ञापन आप डाउनलोड कर सकते हैं schooleducation.uk.gov.in साइट पर जा करके, आपको सभी जिलों से संबंधित विज्ञापन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, और लास्ट डेट से पहले ही आपको फॉर्म भर करके दे देने हैं, या आपका जो फॉर्म है वो रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से लास्ट डेट से पहले उस जिला शिक्षा अधिकारियालय में पहुँच जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट है जिला नैनीताल, जिसमें जो टोटल रिक्तियों की संख्या है वह 105, जिसमें एससी की है 20, एसटी की 4, ओबीसी की 15, ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसकी 11 सीट, फिजिकली हैंडीकैप्ड वर्ग में 4 सीट, और जनरल वर्ग में टोटल 51 सीट यहाँ पर देंगे, जनरल यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी। और साथ ही बैकलॉग के पदों का विवरण दिया हुआ है, जिसमें 24 हैं टोटल रिक्त पद, जिसमें एसटी की 1 सीट है, और बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड वर्ग में दृष्टिबाधित में 8 और बौद्धिक बहुदिव्यांगता में 4 सीटें यहाँ पर रहेंगी। नेक्स्ट है जनपद बागेश्वर, जिसमें टोटल रिक्त पदों की संख्या 102, जिसमें अनुसूचित जाति के हैं 19 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के 14, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके 10, और अनुसूचित जनजातीय वर्ग में 3, और अनारक्षित यानी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें टोटल 56 यानी कि 56 पद। हम बात करें अगर बैकलॉग की, तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 16, जिसमें एससी वर्ग के हैं 6 पद, और बाकी दिव्यांगजन हेतु 10 पद यहाँ पर दिए गए हैं। दिव्यांगता की श्रेणी में श्रेणी नंबर 2 में 3 पद, और श्रेणी नंबर 4 में है 7 पद। ओके, तो फ्रेंड ये थी उत्तराखंड के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज अभी तक जारी की जा चुकी है, उन सभी में सामान्य रिक्तियाँ और जो बैकलॉग से संबंधित रिक्तियाँ हैं उनकी पूर्ण डिटेल। और अब हम बात करते हैं विज्ञापन की सेवा शर्तों के बारे में, जो कि काफ़ी हद तक सब में एक जैसी है, लेकिन लास्ट डेट का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कुछ जगह पर लास्ट डेट है 28 नवंबर, कहीं पर है 29 नवंबर, और कहीं पर लास्ट डेट दी गई है 30 नवंबर। तो आप लास्ट डेट का विशेष ध्यान रखें। एंड साथ ही फ्रेंड प्राइमरी टीचर की जो भी वैकेंसीज़ हैं, इसमें आप जानती हैं जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसमें 50% पद होते हैं विज्ञान वर्ग के लिए, और 50% विज्ञान से अदर वर्ग के लिए, यानी कि आधी सीटें साइंस वालों के लिए रहेंगी और आधी सीटें विज्ञान से यानी कि साइंस से अलग वर्ग वालों के लिए रहती हैं। साथ ही फ्रेंड यहाँ देखिएगा, ऐसे शिक्षक जो पूर्व में विभाग में समान पद पर कार्यरत हैं, यानी कि जो अभी सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत हैं, यानी कि जिस पद की वैकेंसी है उस पद पर वो अगर अभी कार्यरत हैं तो उसके लिए वो फॉर्म नहीं भर सकते। और देखिए ये इसलिए भी ज़रूरी किया गया क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जो टीचर अभी वर्क कर रहे हैं वो फॉर्म भरते हैं, वो फिर सीट खाली कर देते हैं वहाँ की, अगर उनका चयन हो जाता है तो वो सीट वहाँ पर खाली रह जाती है, उसको फिर नेक्स्ट वैकेंसी में फिल करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट ने पहले ही कर दिया कि जो अभी इसी पद पर कार्यरत हैं, जिस पद की वैकेंसी निकली हुई है, वो उस फॉर्म को नहीं भर सकते, यानी कि जो अभी सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो उस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अब बात करते हैं सहायक अध्यापक प्राथमिक पद के लिए शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संबंधी अर्हताएं। तो देखिए, एक तो आपके पास होनी चाहिए स्नातक की उपाधि, यानी ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, और NCT द्वारा DLED यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या तो आपके पास हो, या आपके पास होना चाहिए 4 वर्षीय BLED यानी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या आपके पास होना चाहिए 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन
शिक्षा शास्त्र स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, तो इनमें से कोई योग्यता आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन जरूर होना चाहिए और साथ ही आपके पास होना चाहिए DLED हो, BLED हो या DED हो शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में। ओके, साथ ही राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में जो भी शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं या जो औपचारिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्त किए गए हैं शिक्षा मित्र, उन्हें अनुभव अंक भी प्रदान किए जाएंगे। और इस अनुभव अंक के लिए वो क्या करेंगे, जो भी जिस जिले से भी वो आवेदन करेंगे वहाँ के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र भी उन्हें संलग्न करना होगा। साथ ही जिन अभ्यर्थियों द्वारा सितंबर 2017 से 31 मार्च 2019 के बीच NIOS से डिप्लोमा किया गया है, यानी कि जो ऑलरेडी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे और गवर्नमेंट ने उस समय ये सुविधा दी थी कि जो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो NIOS से डीलेट कर सकते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी भी इन फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को फिर लिए वो भी एलिजिबल हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था 10/12/2024 के क्रम में सूचना यहाँ पर दी गई है कि NIOS डीलेट वाले भी यहाँ मान्य हैं। और साथ ही आपके पास होना चाहिए TET का सर्टिफिकेट, वो भी 1st to 5 के लिए, चाहे वो स्टेट से जारी किया गया हो या चाहे वो सेंट्रल का, यानी चाहे CTET हो या चाहे UTET हो, आपके पास UTET फर्स्ट या CTET फर्स्ट में से एक योग्यता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं आवेदन की पात्रता के बारे में। तो कौन कौन इसके लिए पात्र हैं। एक तो जो उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी है, जिसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है उत्तराखंड का, वो इसे फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही अभ्यर्थी का नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। तो आवेदन की जो लास्ट डेट है 30 नवंबर, तो आवेदन की लास्ट डेट तक आपको उत्तराखंड में किसी सेवायोजन कार्यालय में आपका नाम पंजीकृत होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है तो आपका जो पंजीकरण है उत्तराखंड रोजगार कार्यालय में वो इनवैलिड हो गया, तो उसको आज ही जाकर के रिन्यू करा लें। और ये ऑनलाइन ही हो जाता है, आप अपनी सरकार पोर्टल पर जाएंगे तो वहाँ से भी आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर आपका ये प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आयु की। तो आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम और 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और डेट क्या है आयु निर्धारण की, वो है 1 जुलाई 2025, यानी 1 जुलाई 2025 को आपकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो उत्तराखंड राज्य के SC ST और OBC के अभ्यर्थी हैं, SC हैं ST हैं या OBC वर्ग के, उन्हें राज्य सरकार द्वारा कुछ जो विशेष छूट मिलती है, संभवतः शायद 5 वर्ष के लगभग रहती है, तो वो भी अधिकतम आयु सीमा में। ठीक है, न्यूनतम आयु सीमा में नहीं, सिर्फ अधिकतम आयु सीमा में। ठीक है, और आवेदन पत्र के सभी स्तंभ पूर्णतः स्पष्ट रूप से भरे होने चाहिए। तो यानी कि देखिए, जब फॉर्म भरे तो बहुत ही केयरफुली आपको भरना है, उसमें कोई ओवर राइटिंग कटिंग वटिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर जो भी आपने लिखा है वो समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, क्लियरली सब कुछ मेंशन हो और साफ साफ लिखें। अगर कटिंग होती है ओवर राइटिंग होती है तो आप दूसरा फॉर्म भर लें। एंड साथ ही जो आवेदन करना है वो निर्धारित प्रारूप पर ही करना है, यानी कि इसके लास्ट में जैसा आपको एक सैंपल दिया हुआ है उसी तरह के फॉर्मेट पे आपको आवेदन करना है, कोई अलग से नहीं बनाएंगे। और इस तरह के फॉर्मेट आपको अपने आसपास की कहीं शॉप में ज़रूर मिल जाएंगे जहाँ फॉर्म वगैरह मिलते हैं, या जहाँ आपकी स्टेशनरी की जो शॉप्स हैं वहाँ पर आपको इस तरह के फॉर्म मिल जाएंगे। जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो वैकेंसी जारी की गई है, इन्होंने जो नीचे फॉर्म दिया उसमें एक वाटर मार्क लगा हुआ है, तो वो तो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ज़िलों में जो है इन्होंने नीचे वाटर मार्क नहीं लगा हुआ है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर वो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा हो तो। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ अपने वांछित समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की आपको छाया प्रति लगानी है। स्वप्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए, यानी कि सब पे आपको अपने साइन भी करने हैं उन सभी छाया प्रतियों पर। जो लिखित परीक्षा है या प्रयोगात्मक परीक्षा है कि प्राप्तांक पूर्णांक, वो बिल्कुल साफ साफ भरें, अलग अलग भरने, साफ साफ भरने। और साथ ही देखिए इसके साथ क्या करना है, स्वयं का पता लिखा लिफाफा ₹30 के डाक टिकट सहित संलग्न कर प्रेषित करेंगे। यानी आपको क्या करना है, आपको फॉर्म लेना है, फॉर्म फिल करना है, उसके साथ अपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन जो भी आपने किया हुआ, और साथ में आपकी जो प्रशिक्षण योग्यता हो, DLED हो BLED हो या DED हो, जो भी आपने किया हुआ वो उसके साथ लगाएंगे और सबको सेल्फ अटेस्ट करेंगे, सब पर अपने साइन करेंगे, प्लस अपना पता हुआ लिफाफा लगाएंगे उसके अंदर एक छोटा सा, और उस पर ₹30 के डाक टिकट भी लगाएंगे। ठीक है, इतना सब करने के बाद इसको आपको एक बड़े लिफाफे में पोस्ट डाल करके पोस्ट कर देना है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा के लिए, अगर आप अल्मोड़ा से आवेदन कर रहे हैं तो। बाकी जो लोग जिस डिस्ट्रिक्ट से भी आवेदन कर रहे हैं वो उन्हीं जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। लास्ट डेट क्या है इसके लिए, पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 30 नवंबर 2025 सायं 5 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा अल्मोड़ा के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। लास्ट डेट का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कुछ जगह पर लास्ट डेट है 28 नवंबर, कहीं पर है 29 नवंबर और कहीं पर लास्ट डेट दी गई है 30 नवंबर। तो आप लास्ट डेट का विशेष ध्यान रखें। और ये सिर्फ आपको भेजने, या तो आप स्पीड पोस्ट से भेजें या रजिस्ट्री से भेजें। जहाँ पर रजिस्ट्री अब नहीं होती है कुछ डाकघरों में, तो वहाँ स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में आप इसे मतलब साधारण डाक से नहीं भेजना है आपको,
और कॉरियर से भी नहीं भेजना, दस्ती, ये सब इस मतलब किसी भी तरीके से नहीं भेजना, केवल आपको भेजना है या तो रजिस्ट्री से या स्पीड पोस्ट से, ठीक है। बाकी किस तरह से भेजेंगे तो वो स्वीकार आपका आवेदन नहीं होगा, तो ध्यान रखें इस बात का। और आवेदन पत्र के लिफाफे, जब आवेदन पत्र भेजेंगे तो लिफाफे के ऊपर बड़ा बड़ा लिखेंगे सहायक अध्यापक प्राथमिक और संबंधित जनपद का नाम, यानी कि अल्मोड़ा से तो अल्मोड़ा लिखेंगे, उत्तरकाशी का उत्तरकाशी लिखेंगे, देहरादून में तो देहरादून लिखेंगे। ओके, तो फ्रेंड ये थी उत्तराखंड राज्य के सभी जिलों में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी से संबंधित अपडेट। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए वीडियो करना है लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।